तो ऑपरेशन पाखंड में हम आज बात कर रहे हैं पास्टर बजिंदर सिंह की, जो एक नए विवाद में घिर गए हैं। इस बार उन पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि उन पर पहले भी आरोप लगते रहे, खासकर चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं साध्वी कंचन गिरी जी। ऐसा नहीं है कि पास्टर बजिंदर पर पहली बार आरोप लग रहा है, इससे पहले भी आरोप लगा है इसी तरीके का, यौन शोषण का, बदतमीजी का, और धर्म परिवर्तन को लेकर तो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो ब्रेन वॉश वहां पर कर रहे हैं, जबरन आर्थिक तौर पर किसी का इस्तेमाल करते हुए, फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। सबसे पहले तो आप कई सालों से मुझे जानते होंगे कि मैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी बहुत काम की हूँ। जब पुरुषों के लिए भी एलिगेशन लगा है, उस पर भी काम की हूँ। खास करके बच्चियों के लिए मैंने बहुत काम किया है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है बच्चियों की तरफ से, वो मानसिक स्थिति से बेचारी बहुत पीड़ित हो जाती हैं। वो पेरेंट्स को बोले, किसको बोले, वो अपने आप को किस तरह से जूझती हैं, मैं उसका बखान नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ये तो हर तरह से, चाहे वो धर्म परिवर्तन करना भी अपराध है, और जो अपराध इसने किया है वो अपराध, पता नहीं आज एक बच्ची उठ के आई है सामने, कई बच्चियों का शोषण हुआ होगा। और ऐसे जो ढोंगी पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ सरकार को इसके ऊपर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों पर। जहाँ मासूम बच्चियां, मासूम महिलाएं जाती हैं, उनका शोषण होता है और उन पर अत्याचार होता है। तो ऐसे जो अधर्मी लोग बैठे हैं, इन्हें बीच चौराहे में ले जाके खड़े करके फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध है। बच्ची मानसिक तर से भी वो डिप्रेशन की नाबालिग जो है, और दूसरा वो मानसिक पीड़ा जो जूझ रही है, वो बहुत ही दुखदायक होता है। मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात है। मयंक राठी, आप तो हिप्नोटिस्ट हैं, आपने देखा कि वो जो चंगाई सभा करते हैं पास्टर बजिंदर सिंह, उसमें वो अचानक से जल छिड़कते हैं और जो तमाम भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं वो उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। वो कहते हैं कि जो मर गया है मैं उसको जिंदा कर दूंगा, इसको खड़ा कर दूंगा, जो चल नहीं सकता है वो दौड़ने लगेगा। ये कैसे हो पाता है? क्या आप भी कर सकते हैं क्या ऐसा? आप तो पास्टर नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं, मैं पास्टर नहीं हूँ, ना ही कोई जादूगर हूँ। हाँ। बट ये सब पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा खेल जो होता है वो हमारे दिमाग से होता है। वो आस्था को कल्पना से जोड़ते हैं, और उस वजह से लोग वैसा महसूस करने लग जाते हैं कि जो उन्होंने बताया, जो सजेशन दे रहे दिमाग को, और वो लोग वैसा महसूस करने लग जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दर्शकों की जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, अगर आप ऐसा कुछ करके दिखा सके, अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। श्योर, हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जी, कि एंड वी विल प्रूव कि ये सारे खेल जो हो रहे हैं दिमाग से हो रहे हैं। इससे कोई जादुई शक्तियाँ इनके पास, कोई ईशु का आशीर्वाद या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। हाँ। तो युवा पीढ़ी हमारे साथ है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चमत्कार क्यों हो रहे हैं, और अभी हमारे देश में ये गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में ये सब चल रहा है। तो सभी लोग अपने हाथ ऐसे करेंगे, क्लैप्स योर हैंड, स्क्वीज देम टाइटली, टाइटली स्क्वीज करेंगे। अपने फेस के पास लाइए, और फेस के पास लाने के बाद जब मैं बोलूँगा और दोनों फिंगर्स को खोलेंगे, और फिंगर्स को जैसे ही खोलेंगे आप इमेजिन करेंगे कि आपके दोनों फिंगर्स बहुत पावरफुल मैग्नेट्स है, एंड दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, और वो चिपक रही है। ओके, सो यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ओके, क्लैप्स योर हैंड टाइटली, स्क्वीज देम। अपने दोनों फिंगर्स, पूरा हाथ, ध्यान अपने हाथों पर लाए, दोनों फिंगर्स को खोले, और दोनों फिंगर्स के बीच में देखते हुए इमेजिन कीजिए दैट योर बोथ द फिंगर्स are powerful magnets and they are coming closer and closer and closer. वो एक दूसरे के नजदीक आती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है। They are coming more and more closer, more and more closer. और जैसे ही वो चिपक जाएगी, वो और ज़्यादा चिपकती चली जाएगी। उसके बाद आप उंगली को अलग नहीं कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा चिपक जाएगी, और जैसे चिपकेगी वो चिपकती चली जाएगी, चिपकती चली जाएगी। और मैं 1 से 3 तक काउंट करूँगा। 3 की काउंटिंग द फिंगर्स इतनी चिपक जाएगी कि उसके बाद आप उसे चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे। जितना अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा 10 टाइम्स फोर्स आएगा, चिपकती जाएगी। 1, फिंगर्स फुल्ली चिपक रही है। 2 और 3 के काउंटिंग के बाद जितनी अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी फिंगर्स 10 टाइम फोर्सफुली चिपकती जाएगी। आपके लिए फिंगर्स अलग करना इंपॉसिबल होगा। 1, 2, 3, फिंगर्स आर फुल्ली स्टक नाउ। फिंगर्स को अलग करने की कोशिश करो, आप अलग नहीं कर पाएंगे। जितनी अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल फोर्स आते जाएगा। सी, 10 टाइम ज़्यादा और पावरफुल फोर्स आ रहा है, और ज़्यादा पावरफुल फोर्स आ रहा है।
और आप फिंगर्स अलग नहीं कर सकते। मतलब इस वक्त ये जो सारे बच्चे हैं ये अपनी उंगलियों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर नहीं पा रहे। अच्छा, ये कर रहे जितनी हैं। हार्डर कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा फिंगर्स चिपकती जाएगी और चिपकती जाएगी और चिपकती जाएगी। तो आप में से कोई भी मयंक राठी का जो ये चैलेंज है इसको स्वीकार कीजिए और Now I will show you how it is. I'll show you. I'll take. Now, whenever I say the word sleep, you will go into the deep relaxation. आप एक deep relaxation होते जाएंगे. Sleep. Relaxing even deeper. Sleep. मैं कुछ लोगों को उनमें से select करता हूँ. Sleep. Sleep. Relaxing even deeper. And बाकी सभी लोगों के जैसे हेड पे मैं टैप करूंगा, फिंगर्स एकदम रिलीज हो जाएगी. रिलीज, 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 रिलीज. सो हम इनमें से कुछ लोगों पे काम करते हैं. ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप अपनी आंखें खोलेंगे. 1 2 3 आइज ओपन. ओके, आइज ओपन, आइज ओपन, आइज ओपन. या, कैन यू कम विद मी? ओके, यू व्हाट्स योर गुड नेम? आर्यन. आर्यन, ओके, कम विद मी प्लीज. व्हाट्स योर गुड नेम? मुस्कान. ओके, फाइन. चलिए, मुस्कान और आर्यन हमारे साथ हैं. ये लीजिए, आप माइक लीजिए, लीजिए, इधर आ जाइए आप. माइक आप नहीं दीजिए. आर्यन, जब फिंगर्स अलग करने की कोशिश कर रहे तो क्या हो रहा था? वो और चिपक रही थी. और चिपक रही थी. व्हाट वाज हैपनिंग? सेम नहीं, दूर नहीं होती, वो चिपक जा रही. दूर नहीं हो रही थी. सो यहाँ आपने देखा कि मैंने एक हिप्नोटिक सजेशन, एक ऐसे स्टेटमेंट को लेके गया माइंड की कि जहाँ पे फिंगर्स, खुद की फिंगर्स वो अलग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही. पर आपने तो सुला भी दिया इनको, ये तो सो गए थे कुछ सेकंड. वो एक हिप्नोटिक प्रोसेस है और उसका एक छोटा सा एडवांस प्रोसेस. आपको पता है आप सो गए थे दोनों? आप कुछ सेकंड के लिए नींद में चले गए थे, ऐसा आपको कुछ याद है, एहसास है? इनको नहीं पता होगा. नहीं, अभी हम इनको ये सब कॉन्शियस अवेयरनेस में भी आएगा एंड दे विल रियलाइज एवरीथिंग. बट अपने माइंड के पावर्स को यूज करते हुए ही ये सारी चीजें समझेंगे. वो एक ट्रांस स्टेट था जो अभी हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं. अब ये मतलब नॉर्मल हैं जैसे पहले थे, उंगली ये चुपकाने 100% नॉर्मल है और पहले भी नॉर्मल थे, अभी भी पर इनको नॉर्मल. पता नहीं है कि ये तो सो भी गए थे आपके जरा. नहीं, वो एक रिलैक्स स्टेट में हो गए थे. नींद नहीं थी उनकी. ठीक है. वो एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट थी कि जिसमें वो चले गए थे. और एक बार इंसान उस ट्रांस स्टेट में चले जाता है ना, तो उसके बाद जो सजेशन देते हैं वो रियलिटी बन जाती है. यहाँ कुछ करके दिखा सकते हैं. जैसे आप अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो वो ऐसे बोल रहा है, सारी औरतें गिर जा रही हैं. हाँ हाँ. उसने बहुत ही स्मार्टली रिलीजन का यूज करके वो ट्रांसलेट क्रिएट की माइंड में, और उस वजह से वो जो बोलता है खड़े लोगों को महसूस होता है. मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपने 4 पर किया वो 400 पर भी हो सकता है, वो कितनों पर भी हो सकता है. कितनों पर भी हो सकता है. यू हैव सीन दैट. अपने आंखों के सामने ठीक देखा. है. कुछ और अभी यहाँ पर करके हाँ, हम इनके सामने छोटे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आर यू गाइस रेडी? मैं माइक देता हूँ, आप माइक. अभी इनके हाथ अच्छा, में जरूरत नहीं. ठीक. आर यू गाइस रेडी टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ योर ओन माइंड? ओके, तो थोड़े ऐसे आ जाओ. ओके, जब मैं बोलूंगा अपने दोनों हाथ ऐसे करेंगे. अपने दोनों हाथ ऐसे करें. क्लैप्स देम. ओके, क्लैप्स देम. अपने हाथों पे ध्यान लाए पूरा और अपने हाथों को स्क्वीज करें, टाइटली लॉक कर दे. एंड आई एम गोना काउंट फ्रॉम 1 to 5. 5 की काउंटिंग तक. नाउ सी, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से इंटरलॉक्ड हो जाएंगे. इतने इंटरलॉक्ड हो जाएंगे कि उसके बाद आप उसे चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे. 1, इमेजिन के हाथों के फिंगर्स पूरी तरह से इंटरलॉक्ड हो रही है, एकदम इंटरलॉक. 2, जैसे दोनों हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं. 3, इमेजिन हार्ड आर यू ट्राइंग कि जितना अलग करने की कोशिश करेंगे उसके बाद अलग नहीं कर पाएंगे. 4, और इमेजिन के पूरे हाथ चिपक चुके, एक लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं. यूज द पावर ऑफ योर ओन माइंड. क्लोज योर आईज. 5 एंड जस्ट सी के दोनों हाथ एक दूसरे के चिपक चुके, दोनों हाथ एक ही लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं. क्लोज योर आईज. और 1 से 3 की काउंटिंग के बाद आप अपने हाथ अलग नहीं कर पाएंगे. 1, hands are fully stuck. Make sure, make it happen, let it happen. Use the power of your imagination. 1 2 3, hands are fully locked now. हाथों को खोलने की कोशिश करो, आप खोल नहीं पाएंगे. जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतने लॉक होते जाएंगे. ट्राई हार्डर, ट्राई हार्डर. अब जैसे ही मैं हाथों पे, नाउ सी, एक मिनट अभी करने दीजिए. आप अपना हाथ नहीं खोल पा रहे हैं, कोशिश कीजिए एक बार. ट्राई हार्डर. जितनी हार्डर कोशिश करोगे उतना 10 टाइम ज्यादा हाथ लॉक होते जाएंगे. क्या महसूस कर रहे हैं? और ज्यादा लॉक होते जाएंगे. आप क्या महसूस कर रहे हैं? टाइट हो रहा है. और टाइट हो रहा है. एक बार उनसे भी बात करें. ओके, मुस्कान, व्हाट इज हैपनिंग? क्या ट्राई महसूस हार्डर. कर रहे हैं आप मुस्कान? नहीं ओपन हो रहा सर. नहीं ओपन हो तो रहा. ये तो बहुत आसान है अपने हाथ को खोलना. एक बार कोशिश कीजिए खोलकर. जितना हार्डर कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा और टाइट होते जाएंगे हाथ, और लॉक होते जाएंगे, और लॉक होते जाएंगे. और अब खोलने की कोशिश करोगे तो 100 टाइम्स ज्यादा फोर्स आएगा. मतलब अगर वी हैव टू रिलैक्स देम. ओके, अब जैसे क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज. अब जैसे मैं आपके हाथ पे हाथ रखूंगा, हाथों पे आपके हाथ तुरंत रिलीज हो जाएंगे और नीचे जाएंगे. और ऐसे ही नीचे जाएंगे आप पूरी तरह से एक डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे. आप रिलैक्स हो जाएंगे. आपके पांव जमीन पे स्टक रहेंगे. रिलैक्स. डीप स्लीप, 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 डीप स्लीप एंड स्लीप. आपके पांव जमीन पे स्टक रहेंगे. 3 की काउंटिंग तक पांव पूरे स्टक. 1 2 3, पांव जमीन पे स्टक पूरे.
अब आप एक डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे, पाँव जमीन पे स्टक, रिलैक्स, स्लीप, डीप एंड स्लीप। अब दोनों के पाँव जमीन पे पूरी तरह से स्टक है। नाउ दे आर इन अ वेरी वेरी डीप स्टेट ऑफ माइंड। अब यहाँ पे माइंड की एक बहुत ही गहरी अवस्था में है, जो ट्रांस स्टेट मैंने क्रिएट की। नाउ यू विल सी द मेन मैजिक। ऑन अ काउंट ऑफ 3 अब आपके पाँव पूरी तरह से जमीन पर स्टक हो चुके हैं। योर लेग्स आर फुल्ली स्टक ऑन द फ्लोर। 3 के काउंटिंग पे आप, उसके बाद आप अपने पाँव पे चल नहीं पाएंगे। जितना चलने की कोशिश करेंगे उतने अभी चल ही नहीं पाएंगे। उतने पाँव आपके जमीन पर स्टक होते जाएंगे। नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। इमेजिन कि आपके पाँव को जमीन ने घेर लिया है। नाउ यू आर फुल्ली स्टक। 1 पूरे जमीन पर स्टक हो चुके। 2 3 के काउंटिंग के बाद आप पाँव जितना उठाने की कोशिश करेंगे उतने जमीन पे पाँव धंसते जाएंगे। यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी सजेशन ऑफ माइंड। अब ये मेरे सारे सजेशंस फॉलो कर रहे हैं। 1 आपका माइंड मेरे कंट्रोल में और आप मेरे सारे सजेशन फॉलो कर रहे हैं। नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। 1 2 3 लेग्स आर फुल्ली स्टक नाउ। ट्राई टू वॉक एंड यू कांट। जाइए आप जहाँ चेयर Try पर harder बैठे than थे you वहीं can't. जाइए। The harder you will try, the more you will fail. पाँव पूरे stuck. हाँ, you can touch, but आप जाइए, बैठिए जहाँ चेयर पर आप बैठे। the harder you will try, the more you will fail. The more you will fail, the harder you will try. Now, what is this? You know, मुस्कान, आप अपना पैर नहीं उठा पा रही हैं? try harder. Now, harder you will try, the more you will Sir, fail. What is happening, Muskan? ठीक है, मतलब मैं, आप ये कह रहे हैं कि जो पास्टर बजिंदर सिंह कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और वो पाखंड है, वो हिप्नोटिज्म है। 100%। उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म का उससे कोई लेना ठीक देना है, अब आप इन दोनों को सामान्य कीजिए जल्दी ओके। से। नाउ ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप अभी एक डीप स्लीप में चले जाइए। स्लीप, एक डीप स्लीप, स्लीप स्लीप स्लीप। लेग्स पूरे जमीन पे स्टक, स्लीप एंड स्लीप। लेग्स पूरी जमीन पे स्टक। नाउ ऑन अ काउंट ऑफ 3 व्हेन यू विल ओपन योर आईज, और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, स्लीप, जो भी कमांड दूंगा वो सजेशन, जो भी कमांड मैं दे रहा हूँ वो कमांड आपके लिए अब रियलिटी है। और 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे, और आंखें खोलने के बाद आपके चेहरे पे बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होगी। और जैसे ही आप मेरे चेहरे पे स्माइल देखेंगे, वो स्माइल आपकी और बढ़ती चली जाएगी और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं जितना स्माइल करूंगा आप उससे 10 टाइम ज़्यादा स्माइल करेंगे। करवाइए जरा जल्दी से। और आपके पाँव ज़मीन से स्टक फ्री हो जाएंगे। 3 की काउंटिंग के बाद पाँव ज़मीन से फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे उसके बाद आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली बड़ी सी स्माइल होगी, और मुझे देखोगे और मेरे चेहरे पे स्माइल होगी जी। तो स्माइल 10 टाइम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 1 नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। 1 2 3 लेग्स आर फ्री नाउ। ओपन योर आईज, लेग्स आर फ्री। वाओ, क्या बात। वंडरफुल। हाउ वाज इट? ग्रेट। इनको भेज सकते हैं आप? Yes, 100% आप please, आप I can बैठिए। see. आप दोनों जाइए प्लीज, आराम से आराम से। या कैरोल डिसूजा जो यहाँ हिप्नोटिस्ट मैंक राठी करके दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरीके की चीजें तो पास्टर बजिंदर सिंह भी कर रहे हैं इतने लंबे वक्त से पंजाब में, और उनके ऊपर लगातार गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ये धर्म से कहाँ जुड़ जाती हैं चीजें सारी? ये क्रिश्चियनिटी से कहाँ जुड़ जाती हैं? मैं बताती हूँ आपको। अभी जो मयंक ने किया है वो हिप्नोटिज्म विद साइकोलॉजी। तभी मैं मुस्कुरा रही थी। हम डेली लाइफ में ये करते हैं। जब आप कोई कमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी इमीडिएट कमेंट ब्रेन सेल्स और ब्रेन ले लेती है, आपकी मेमोरी कैच कर लेती है, उसी चीज को आप महसूस करना शुरू कर देते हो। तो ये पाखंडी वही कर रहा है। ऑलरेडी 2 बंदे वो करके दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है। सो आप उसकी कमेंट को वहां पे, मैं वही कहने वाली थी तब भी और आज भी कह रही हूँ कि वहां पे जितने लोग हैं पंजाब में, उसके डेरे पे जो लोग आते हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। ये पढ़े लिखे लोगों के बीच नहीं करता। ये दिल्ली में आके मुझे नहीं लगता ये करता होगा। मुंबई में अगर ये करेगा तो गाँव में जाके करेगा, मेन शहर में नहीं कर पाएगा। जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे शिक्षा है, जहाँ पे लोग समझते हैं, वो वहां पे ये चीजें नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मतलब जो इसका गाँव में क्रिश्चियनिटी से होता कोई है, मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल धर्म से नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए जो बात यहाँ पर मयंक राठी ने करके दिखाई है, इसका अगर क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं है, बाइबल में चंगाई सभा में जो कुछ ये कर रहा है पास्टर बजिंदर सिंह, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? कोई भी ईसाई धर्म की जो बड़ी संस्था है, अथॉरिटी है, वो क्यों नहीं सामने आती और कहती है कि देखो ये जो कुछ कर रहा है ईसाई धर्म के नाम पर, ये फ्रॉड है, ये गलत है? फादर सोलोमन जॉर्ज। ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग मेन लाइन चर्च के लोग हैं जो इन सारी चीजों का विरोध करते हैं, और आप मेन लाइन चर्च को देखेंगे वो हमेशा ऐसे पाखंडों से दूर रहते हैं और अपने लोगों को समझाते भी हैं कि ऐसे जगह पर ना जाएं, क्योंकि हमारे बाइबल में साफ लिखा है कि जहाँ फेथ है, जिसके मन में विश्वास है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस गिरजे में वो आराधना करते हैं
वही वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मतलब ये तो जो मेनलाइन चंगाई चर्च- सभा में जो भी पास्टर विजेंदर सिंह करते हैं, फादर सोलोमन जॉर्ज को लगता है कि ये सब फ्रॉड है, पाखंड है। बिल्कुल 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 इसका fraud। कहीं क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में तो जिक्र नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि आप जैसे मौजूद लोगों को आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए बिल्कुल अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल, हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी आवाज उठाते हैं कि ऐसी जगह पर लोग ना जाएं और ऐसे पाखंडों से और प्रपंचों से बचें जी। और असली विश्वास को अपने मन में ढूंढें और परमेश्वर सबके साथ और है अगर परमेश्वर यही सबको- पास्टर विजेंदर सिंह जो क्रिश्चियनिटी में जिन चीजों का जिक्र नहीं है वो काम करके ये कह रहा है कि देखो मैं ईसाई के तौर पर क्या चमत्कार कर रहा हूं, उसके ऊपर अगर इस तरीके का गंभीर आरोप भी लग रहा है जैसा कि उस पीड़िता ने लगाया है, FIR दर्ज कराई है, तो ये तो क्रिश्चियनिटी को भी एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहा है ना सर, उसके साथ भी मजाक कर रहा है। ये तो और दूसरा गंभीर मामला है पास्टर विजेंदर सिंह के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कानूनी कार्रवाई करके ही रोका जा सकता है। और इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं, लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और रोकना चाहिए। अनुराग ठीक जी, है, मैं जी, ये जी, कहना साथ भी चाहूंगी कंटिन्यू। कि फादर जो है कहाँ तक आगे आएंगे इसमें उसको सजा दिलाने के लिए। मैं चाहूंगी कि इनको खुद भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और आगे आना चाहिए बलिंदर को सजा दिलाने में। ठीक है, यही बात कैरल डिसूजा भी कह रही है। मतलब ये पास्टर विजेंदर सिंह से जुड़ा मसला ऐसा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। साध्वी कंचन गिरी भी यही बात कह रही हैं और कैरल डिसूजा भी यही बात कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला महिला के शोषण का है, यहाँ पर मामला अंधविश्वास का है, पाखंड का है। फादर सोलोमन जॉर्ज। जी हाँ बिल्कुल, हम इस सारे मामले में बिल्कुल साथ हैं और हम इसको साथ लेके चलेंगे और हम अपने चर्च में भी इस बात को अपने बिशप साहब से भी बात करेंगे और इसको हम तो रोकने फिर के लिए फादर आगे आएंगे। सोलोमन एक काम करते हैं ना, हम लोग हम टीवी में है, नेशनल टीवी में है, हम यहीं पे रिक्वेस्ट करते हैं आज ही एक्शन लेने के लिए। व्हाई नॉट हमारी डायसिस, हमारी मेन लाइन चर्चेस, बिशप एक लेटर लिखे और विजेंदर के खिलाफ पंजाब DSP को लिखा जाए। क्यों बता रही हूँ फादर सोलोमन, एक सवाल है आपसे, इसको तो मैं मानती ही नहीं। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन फादर सोलोमन, अगर मेन लाइन चर्चेस के कोई प्रीस्ट, कोई फादर, कोई पादरी, या हमें अगर पता लगता है कोई बैप्टिस्ट चर्च का कोई पादरी या पास्टर ऐसा करता है, तो हमारा एक लॉ भी है ना फादर, वी हैव गॉट लॉयर्स एंड वी गॉट सर्टेन लॉज, होता है ना, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। जहां तक मुझे पता है, जहां तक, क्योंकि मेरे को ये लॉ अच्छी तरह पता है, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो फिर हम लोग चुप क्यों बैठे हैं फादर? फादर सोलोमन जॉर्ज, क्या मजबूरी है? मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। कैरोल जी समझ गया मैं आपकी बात। फादर सोलोमन जॉर्ज, कोई मजबूरी है क्या? ये मजबूरी है कि वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, वो धर्म का प्रचार कर रहा है, वो धर्मांतरण भी कर रहा है, क्या ये मजबूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। गलत आदमी गलत है, हाँ। वो कुछ भी कर रहा हो और उसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। और जैसे कैरल ने कहा कि हम लेटर लिखेंगे और अपने बिशप साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ही लेटर जाए। और क्योंकि ये मेन लाइन चर्च से बाहर है, एक बात जोड़ना क्योंकि अपने आप में बहुत ऑटोनोमस होते हैं, बड़े। मैं राठी, देखो बहुत सिंपल सी बात है, सॉरी टू से, लेकिन इसको गिरफ्तार करने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल किडनैपिंग होती है। इंसान के पैसे चुरा लो, कुछ चुरा लो, लेकिन इंसान को साइकोलॉजिकली जब किडनैप कर लेते हैं ना, उससे बड़ा क्राइम और कोई नहीं है। इनको गिरफ्तार भी कर लोगे तो ऐसे 10 और पैदा हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फादर यहाँ पर हो तो आप उसकी अवेयरनेस समाज में फैलाओ। इनको रोकने से कुछ नहीं होगा, इनको रोकोगे ऐसे 10 बजिंदर और हो जाएंगे। लेकिन अगर समाज में हम फैलाएं, इस चमत्कार के बारे में अगर हम बोलेंगे कि बेवकूफ़ी और ये गलत है, तो ही कुछ सुधार हो सकता है, वरना इनको गिरफ्तार करने सॉरी टू से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आचार्य संजीव अग्निहोत्री, यहाँ तो धर्मांतरण का भी आरोप लगता है, लगातार ये आरोप लगता है कि हिंदुओं को ये ईसाई धर्म की वहाँ पर जो दीक्षा है वो दिलवा रहे हैं। आपके हिसाब से ये और गंभीर मामला है? आप तो हिंदू धर्मगुरु हैं। बिल्कुल बहुत ही गलत है, और हो सकता है ये धर्मांतरण करा रहा है तो इनको, जो ये फादर साहब जो बैठे, हो सकता है इनको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इनकी तो टीम बड़े, इनको तो ये मतलब है ना। तो ये बिल्कुल धर्म विरोध है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। और जैसा कि वो मैम साहब कह रही हैं, तो इस हिसाब से इनको मिलकर के और उसको अभी FIR उसके नाम होनी चाहिए और उसके नाम से इसका वारंट निकलना चाहिए। फादर सोलोमन जॉर्ज, संजीव जी कह रहे हैं, आचार्य संजीव जी, कि आपको ऐसा लगता है कि भीड़ बढ़ रही है अपनी, चलो अच्छी बात है जो भी कर रहा है, हाँ, तो आप सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ है क्या सर?
फादर सोलेमन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। इन सब चीजों से भीड़ नहीं बढ़ती है, बल्कि अंधविश्वास फैलता है और ऐसे चीजों को रोकना चाहिए। मैं मना कर रहे हैं। वो मना कर रहे हैं। आपको फिर पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ये लोग मेन लाइन चर्च से बाहर हैं, इनके खिलाफ हमें फिर इकट्ठे होकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पास्टर बजिंदर सिंह जो कुछ करता है और वो करने के बाद जो दावे करता है उसकी हकीकत आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फैसला आपको करना है। गंभीर आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जो सच्चाई है वो अब जांच एजेंसियां सामने लाएंगी। अगर आरोप सच हैं तो सख्त से सख्त एक्शन की उम्मीद यहां हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। धन्यवाद।